हेलो हेलो। हाँ हाँ। तो सभी लोग उपस्थित नहीं है शायद, कुछ लोग बाहर हैं। बाहर हैं कि गए? तुम्हारे साथ वाली अभी आ रही है? गई, वो गई। और ये तीनों अभी आ रहे हैं। और मतलब कोई बाहर, बस ये तीन लड़के ही हैं। आत्मनिर्भर बनो। सिद्धि पवार, हेलो सर जी। सिद्धि तू आती क्यों नहीं? कॉलेज के इंटरनल वो चल रहे हैं क्या कुछ, वो सबमिशन वगैरह? तो आप सबके साथ भी नाटक होते हैं क्या ये? तंग करते कॉलेज वाले? तो इसका कोई इलाज नहीं है? किससे सेटिंग करो? कौन है मास्टर, कौन है? मैम है? चलो फिर मैं बात करता हूँ अपने मैथ वाले सर से। अपनी मैम लोग से कमी बढ़ती है। चलो। तमन्ना चौधरी जय श्री कृष्ण, हिमांशु जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो थोड़ा सा रिव्यू मारते हैं, थोड़ा सा रिव्यू मारते हैं। बहुत दिन हो गए ऐसा लग रहा है, कल ही बस नहीं पढ़े हैं हम इको। बाकी तो हम रोज 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 कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हमने लास्ट डिस्कशन जो किया था, ध्यान से थोड़ा फास्ट रिव्यू रिकैप मार देते हैं जल्दी से। ये किया था, यहां से किया था डे 3। हमने, देखो, हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम पढ़ रहे थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जीडीपी। अच्छा, हमने एक मार्केट प्राइस पढ़ा था और एक फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था। तो मार्केट प्राइस अगर आपको दे रखी है और फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मार्केट प्राइस अगर आपको दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट आप अगर आपको निकालना है, तो आपको इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए? क्या माइनस करना पड़ेगा? सब्सिडी। सब्सिडी माइनस करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडी को ऐड करें। अभी आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो अभी खाली मूक प्रदर्शन करें। कल से आपको सब समझ, आपने देखा सेशन पहला? अच्छा, लॉ का देखा था। ओहो, इकोनॉमिक्स का दिया ही नहीं था मैंने आपको। ठीक है, अभी ऐसे आप करें, 10 मिनट 15 मिनट बाद चीजें समझ में आना चालू होंगी। अरे भाई, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस अगर आपको दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो मार्केट प्राइस में से माइनस क्या कर देंगे अपन, टैक्स, और प्लस क्या कर देंगे, सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट निकलता है, ऐसी हमने चर्चा की थी। अच्छा, इन दोनों को अगर सम अप करें तो अपन ने एक टर्म बोला था, उससे क्या बोलते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस माइनस नेट आईडीटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं तो भी फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। यस। अरे हाँ, यहां फैक्टर कॉस्ट क्या है, ध्यान से सुने। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो मार्केट प्राइस क्या होता है? अच्छा, जो बायर पे कर रहा है वो मार्केट प्राइस। कोई बाजार में कोई चीज 100 रुपए की है, ध्यान से सुनो फटाफट। कोई बाजार में चीज 100 रुपए की है, आपने उसके लिए 100 रुपए पे किए। आपने कितने पे किए? 100 रुपए पे किए। तो ये क्या हो गई, उसकी मार्केट प्राइस हो गई। अब 100 रुपए में उसने जीएसटी जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा? जोड़ा होगा। मान लो 10 रुपए उसने जीएसटी जोड़ा, तो उसको कितना मिल रहा है, 90 रुपए। अरे भाई, किस में लिख रहे थे हम? ये तो चीजें घूम जाती हैं। हाँ देखो, तो उसको कितना मिला होगा, उसकी जेब में तो 90 रुपए ही आया होगा। तो जो आप पे कर रहे हैं वो मार्केट प्राइस, और जो उसकी जेब में आ रहा है वो फैक्टर कॉस्ट।
तो अगर हम मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को निकालना चाहें जो उसकी जेब में आ रहा है, तो उसके लिए अपन को क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है, तो नेट जीएसटी, नेट जीएसटी, अच्छा जीएसटी कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो यहां पे क्या बोला है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप माइनस कर दें मार्केट प्राइस से तो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। अरे हाँ, यहां तो आप ऐसे घबरा मत जाना जब आपको क्वेश्चन में ऐसे होगा ना कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, आपको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स दे के रखा है और आपको बोला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो आप अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। अब हम धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, मुश्किल से मान के चलो कि 2 दिन कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे और 2 दिन बाद यूनिट भी खत्म कर देंगे। मतलब अब अपन वर्ड्स को पकड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप घर पे पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ रहे हैं? चलो ठीक है। जीडीपी कंप्यूट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका वैल्यू एडिशन मेथड। पहला कौन सा होता है? वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मतलब वैल्यू ऐड करना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, फटाफट देखना आप। भाई एक एक बंदा जंगल से लकड़ी काट के लाया, 100 रुपए में उसने बी को बेच दिया। काट के लाया, बी को कितने में बेच दिया उसने? 100 रुपए में बेच दिया। तो उसका वैल्यू एडिशन क्या हुआ? 100 रुपए। क्यों? क्योंकि उसका 1 रुपया भी कॉस्ट लगा क्या? नहीं, उसकी सिर्फ मेहनत लगी। ठीक है, तो 0 से 100, उसको तो जो आया वही बचा, बोलते हैं ऐसा। तो वैल्यू एडिशन उसने किया 100 रुपए का। बी ने क्या किया? आरा मशीन, जो आरा वाला होता है ना, चिराई मशीन, जो लकड़ी को काटते हैं, छीलते हैं, उसको बेचा 800 रुपए में। यानी कि इसने कितना वैल्यू एडिशन किया? 700 रुपए कमा लिया। 100 का खरीदा, 800 का बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 700। फिर इसने 800, सी ने क्या किया? डी को बेचा 1500 में। सी ने खरीदा कितने में था? 800 में। तो इसने भी वैल्यू एडिशन किया 700। तो ऐसे सारे वैल्यू एडिशन करेंगे तो सबका वैल्यू एडिशन का टोटल करेंगे, सम ऑफ वैल्यू एडिशंस। सम ऑफ वैल्यू एडिशन, इन सभी वैल्यू एडिशंस का क्या किया जाता है? टोटल किया। यही जीडीपी होती है और क्या होती है। खत्म। कितना आसान था। फिर इसको हमने थोड़ा सा आगे इकोनॉमिक टेरिटरी को समझा था। इकोनॉमिक टेरिटरी में 3 तरह के सेक्टर काम करते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड। अच्छा, कोई मैं नया गन्ना नहीं उखाड़ के आपको खिला रहा हूं, ये सारे वही हैं जो आपने 12th में भी पढ़े होंगे। पढ़े हैं क्या? नहीं, मतलब 12th में था आपको इकोनॉमिक्स, मैक्रो था, नेशनल इनकम था, पास होके आए, लेकिन समझ के नहीं आए। समझ के आए थे तो अभी तो आपके लिए इजी पड़ रहा होगा फिर ये। हाँ? नहीं? हरामखोर हो क्या? सेक्टर तेरा तो पता है, तेरा पता है, आत्मनिर्भर बन। इसको सुसु करने जाना है, 3 लोग साथ में चाहिए। भारत आत्मनिर्भर हो गया, पर इनको चलो। तो आपको आपके इकोनॉमिक टेरिटरी में 3 तरह के सेक्टर्स है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होता है आपका? नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जमीन वमीन वाला सीन था। अपन ने एग्जांपल लिया था कि किसान बीज लेकर आया। किसान क्या लेकर आया? बीज। 500 रुपए के बीज खरीद के लाया और 2000 की फसल कर दी उसने। तो उसने वैल्यू एडिशन कितना किया? 1500 रुपए का। अरे भाई, 500 उसने खर्चा किया, यस, और 2000 के उसने फसल उगाई, तो 1500 रुपए का उसने वैल्यू एडिशन कर दिया। अब अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में लगे। और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विसेज, जितनी आप सर्विसेज दे रहे हैं प्लस जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबका टोटल, इन सबका टोटल करेंगे। सबके टोटल, सबके वैल्यू एडिशंस के टोटल को ही अपन क्या बोल देंगे? जीडीपी। यस भाई, चलो आगे समझते हैं। एंड सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय अबव 3 इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, वैल्यू एडिशन
क्या होता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने एक टर्म और डिस्कस किया था कि जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, जो माल हम बनाएंगे, जो माल हमने तैयार किया। मान लो 2000 रुपए की फसल हमने तैयार की, 2000 की फसल में से 1500 की बाजार में बेच दी, 300 रुपए की हम खा गए और 200 रुपए स्टॉक में रखा, तो इन तीनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। ये तीनों का सम, जितना माल आपने बेच दिया है, जितना सेल्फ कंज्यूम कर लिया है, जितना एडिशन टू स्टॉक। रॉ मटेरियल जो परचेज किया इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये टर्म्स आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपने परचेज प्राइस घटा दिया, परचेज प्राइस को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपने इसको घटा दिया तो फिर जो पैसा निकल के आएगा वो वैल्यू एडिशन निकल के आएगा, और सभी वैल्यू एडिशन के सम को अपन क्या बोल देते हैं, जीडीपी। क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोल देते हैं। फिर यहां पे अपन एग्जांपल लिया था, उसके बाद हमने ये तीनों का वैल्यू एडिशन किया और जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी ये हमने समझा पकड़ लिया। तो वैल्यू एडिशन मेथड से जीडीपी कैसे निकालते हैं समझ आया। आप कोई 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। तो आप क्या बना रहे हो, 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, ए बी सी डी। अब मान लो चारों अलग अलग सेक्टर में है। ए क्या करता है, ए 10,000 रुपए में प्रोडक्ट को बेच रहा है, ये 20,000 में बेच रहा है, ये 15,000 में बेच रहा है, और ये 11,000 में बेच रहा है। इसकी भैंस की रंग, इसकी वो जो है मान लो इसने माल खरीदा होगा, फिर उसके ऊपर खर्चा किया होगा, मान लो इसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 3,000 रुपये परचेज किया था, तो इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 7,000। इसने मान लो 7,000 में परचेज किया था, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना आता है, 13,000। इसने 9,000 में परचेज किया था, तो वैल्यू एडिशन कितना होता है, 6,000। इसने 10,000 में परचेज किया था, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना होता है, 1,000। तो इन सब का अगर अपन ये सब क्या है, वैल्यू एडिशन है, इन सब का टोटल करते हैं तो टोटल कितना आता है, 27,000। तो 20 अगर मान लो ये करोड़ में है, लाख में है, जो भी है, तो यही आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। इतनी सी तो बात है। वैल्यू एडिशन मेथड में क्या है, वैल्यू एडिशन निकालो, सबका समअप करो, आपके सामने जीडीपी तैयार है, खत्म। यस। वैल्यू एडिशन निकालने के लिए क्या है, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपको क्या माइनस कर देना है, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस को क्या बोलते हैं अपन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपने वो माइनस कर दिया, आपका वैल्यू एडिशन मेथड से आपका जीडीपी आपके सामने पेशे खिदमत है। आप लिखे इनकम मेथड, ध्यान से लिखना सुनना, इनकम मेथड, इनकम मेथड। राम राम, गुड मॉर्निंग। नेट इनडायरेक्ट टेस्ट एनआईटी, वेरी गुड। मिस्टर अननोन, चलिए एडिशन। जीडीपी के अंदर अपन ने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, ध्यान से सुनना। जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ना, इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसके अंदर क्या क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर क्या क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसके अंदर डेप्रिसिएशन का इन्वॉल्वमेंट है। नंबर 2, इसमें गवर्नमेंट को जो आप पैसे दे रहे हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें शामिल है कि नहीं है भाई। जीडीपी एट एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। यस, आप लिख रहे हो चिन्मय, ओके। तीसरी चीज इसमें क्या शामिल है, अच्छा आपको पता है कि जो आपके फैक्टर कॉस्ट होती है वो 4 एलिमेंट्स होती है, उसमें 4 एलिमेंट। ये आपने उसमें इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, मालूम है क्या, कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह, कौन कौन से 4 फैक्टर ऑनर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 होते हैं। अच्छा, लैंड को अपन क्या देते हैं, लैंड को क्या देते हैं, रेंट, और कैपिटल को क्या देते हैं,
इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट्स, और क्या बचा, लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो क्या ये चारों पार्ट जीडीपी का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो लिख दो फटाफट, सबसे पहले वेजेस, वेजेस किसको देते हैं अपन, लेबर को देते हैं। वेजेस किसको देते हैं, लेबर को देते हैं। रेंट लैंडलॉर्ड को देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, और प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है। आपके 4 फैक्टर ऑनर्स कौन से हो गए, 4 फैक्टर ऑनर हो गए। आपका लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, आपका कैपिटल हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑनर्स को जो पे किया जाता है इसको फैक्टर पेमेंट्स कहेंगे। फैक्टर पेमेंट्स में क्या क्या आ गया आपका, वेजेस आ गया, मैं चेक कर रहा था, वेजेस आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया, और यहां पर क्या हो गया, अपन ने रेंट पे कर दिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर पेमेंट्स। इसको क्या बोल देते हैं अपन, फैक्टर पेमेंट्स बोल देते हैं। लिखा। अच्छा, अब एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये चीज समझ में आया जितना लिखा है हमने। मुझे एक चीज बताओ यार, वैसे आप अगर मशीनरी है, मशीनरी, मशीन है 1 लाख रुपए की। जब मशीन आपने खरीदी होगी 1 लाख रुपए की, तो वो मशीन कहीं तो बनी होगी, किसी ने बना के आपको बेची। तो क्या वो मनीष नहीं, मशीन, क्या मशीन जीडीपी का हिस्सा बन चुकी है। थोड़ा रुकना, सोचना और बताना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। भाई जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जीडीपी में पूरे देश में कौन कौन क्या क्या प्रोड्यूस करके बेच रहा है, सबका सम है, सबका टोटल है, सभी सेक्टर्स का। अब अगर मान लो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई माल बना रहे हैं, तो वो माल बनाने के लिए हमें मशीन खरीद के लाए। मान लो मशीन हम खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए हमने मशीन के दिए होंगे, तो क्या वो मशीन का 1 लाख रुपया जीडीपी का हिस्सा बन चुका होगा, क्योंकि वो भी किस भारत में बनी तो है वो मशीन। अरे भाई, मैं जो बना रहा हूं, आप जो बना रहे हो, जो भी आप, हम पूरे देश में जितने लोग जो प्रोडक्शन कर करके बना बना के बेच रहे हैं, वो सब जीडीपी का हिस्सा है। तो जो मैं मशीन खरीद के लाया हूं, तो किसी ने तो बेची होगी, तो क्या वो 1 लाख रुपए जीडीपी का हिस्सा रहा होगा कि नहीं। अरे हाँ, 1 लाख रुपए वो जीडीपी का हिस्सा बन गया। अब उसमें मैं 10% डेप्रिसिएशन मान लो चार्ज करता हूं, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, या 15%, मान लो मैं इस पे 15% डेप्रिसिएशन, अपन डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं। अरे हाँ या हाँ, तो ये 15% यानी कि 15,000 रुपए मैंने क्या मान लिया, इसको कॉस्ट मान लिया। अगर मैं इसको कॉस्ट मानूंगा तो ये जीडीपी के अंदर ऐड हो जाएगा, और ये हो रहा है, ये देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का डेप्रिसिएशन भी 15,000 रुपए भी हिस्सा बन गया है। बात पकड़ में आ रही है। लेकिन क्या ये सही होगा, मशीन 1 लाख रुपए में बनी थी, वो पूरा जितने में मशीन बनी थी, बिकी थी, 1 लाख रुपए पूरा जीडीपी का हिस्सा बन चुका है, तो ये 15,000 वापस से हम क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें। क्या दोबारा से प्रोडक्शन हो रहा है क्या मशीन का, नहीं हो रहा है। क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है, नोशनल एक्सपेंस होता है, यस, ठीक है। तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालें, अगर जीडीपी की जगह जब हम एनडीपी निकालेंगे ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी में से अगर अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सही है। अभी प्रैक्टिकली सोचो कि मान लो 10,000, क्योंकि 15,000 में फिर कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा, बट ले लिया 15,000, तो मोटा मोटा 7 साल के अंदर 15,000, 15,000 इंटू 7, 1 लाख हो जाता है, 1,05,000 हो जाता है। यानी कि 7 साल के अंदर मैं हर साल 15,000 रुपए जीडीपी में जोड़ता जाऊंगा, तो मैंने 1 लाख की मशीन पैदा तो की नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए जीडीपी में योगदान दे रहा हूं मैं। अरे भाई, ये 15,000 अगर मैं जोड़ रहा हूं हर साल, तो हर साल में जीडीपी बढ़ा रहा हूं 15,000 से। 7 साल बाद में 1 लाख रुपए से जीडीपी बढ़ा दूंगा, लेकिन क्या मैंने 1 लाख का कोई प्रोड्यूस किया? नहीं किया। वो तो जिसने किया था उसने दे दिया, और वो उस समय जब उसने हमें बेचा होगा उस समय जीडीपी कैसा बन गया होगा। क्लियर है? लेकिन हम इसको वियर एंड टियर, इफ्लेक्स इन टाइम, ऐसे डेप्रिसिएशन को तो पता है आपको कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये लागत का हिस्सा है। हर व्यापारी ऐड करता है, हमें अकाउंट्स में भी सिखाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स ये कहते हैं चलो अभी जोड़ दो, जोड़ के तुम ग्रॉस तो निकाल लो, और ग्रॉस में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को बाहर करो, क्योंकि वो तुमने पैदा नहीं किया है। तो नेट निकालेंगे, तो जब जीडीपी से एनडीपी पे आएंगे तो बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन बस को हटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो अपन पेमेंट कर रहे हैं इन चारों को, यहां पर जो इन चारों को पेमेंट कर रहे हैं, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, फैक्टर सम, इसको क्या बोल सकते हैं, इन चारों का टोटल को क्या बोलेंगे अपन, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ऑनर्स। ये जो अपने फैक्टर ऑनर कौन है, 4, ये आपको मालूम है, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। यस अरे अपने फैक्टर ओनर ये 4 हैं, इनको जो पेमेंट करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। तो हमारा जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी हो गया डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन? अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, कहां पर लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, नहीं नहीं अच्छा यहीं लिख रहा हूं, अब किसी को बताना नहीं ना, अपन यहां लिखना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि इसमें क्या क्या आता है, दीपू आता है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, प्लस पेमेंट प्लस फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ऑनर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि मुझे निकालना हो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को हटा देना है। अगर मुझे एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को हटा दूंगा। लेकिन मेरे पास जीडीपी भी नहीं दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्ट्री ऑनर, फैक्टर ऑनर्स कर दूंगा, तो मेरा एनडीपी निकल जाएगा। अरे भाई दीपू को हटा के मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ऑनर कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। कुछ टफ है क्या? अरे डेप्रिसिएशन हटाया ना अपन ने, अभी समझा अपन ने। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं एनडीपी
एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहता हूं, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या हटाना पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाना पड़ता है भाई। अरे यार, भाई अगर अपन को मार्केट प्राइस दे रखी है, इसमें से अगर अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें तो अपना फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। यस। तो अगर मैं बोलूं कि एनडीपी एमपी दे के रखा है, एनडीपी एफसी दे के रखा है, एनआईडीटी दे के रखा है, तो क्या सॉरी, एनडीपी एफसी में निकाल सकता हूं? मुझे क्या करना है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दूं तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी मेरे पास आ जाएगा। अरे हाँ, यहां अगर मैं इसको यहां पे ना लूं और डायरेक्ट ये लिख दूं कि फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ऑनर, तो क्या सही होगा क्या? ये सुनो, क्लियर है? अरे भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, आपका हो गया रेंट, आपका हो गया इंटरेस्ट, आपका हो गया और क्या, वेजेस, आपका हो गया प्रॉफिट। तो अपन, ये बात तो बराबर है, बात पकड़ में आती है। तो जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि क्या दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है पूछा क्या गया है आपसे। एनडीपी एट एफसी पूछा है, एनडीपी एट एमपी पूछा है, जीडीपी एट एमपी पूछा है, जीडीपी एट एफसी पूछा है, जीडीपी एट एफसी। अगर जीडीपी एट एफसी पूछा है तो डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, किसके अंदर जोड़ देंगे? देखो, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मुझे जी डी पी एट एफ सी निकालना है, तो मैं एन डी पी एट एफ सी के अंदर प्लस कर दूं अगर मैं डेप्रिसिएशन, तो निकल जाएगा। कितने लोग सहमत है बताओ, समझो, देखो आपके सामने। टक 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 टक, लक 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 लक। समझ में आता है? डाउट है क्या इसमें? देखो, जहां आपका दिमाग खिसका ना, उधर कॉन्सेप्ट खिसक जाएगा। आपको इतने, अगर 2 दिन से मैं कुछ टर्म्स के ऊपर ही घसीट रहा हूं चीजों को, तो इसलिए कि चीजें एकदम रट एकदम पकड़ में आनी चाहिए। कितने लोग को ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है? ऑनलाइन जनता, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल। अच्छा, कितने लोग को ये नीचे वाला इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? तुमको समझा क्या इस बार? तुम एकदम बराबर। देखो, आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समझ में आना चाहिए। लिखना विखना खड्डे में गया, क्योंकि आपको तो देखना है, समझना है, आंसर कर देना है। यस, ओके। अच्छा, अगर अगर मान लो जी डी पी एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना है, तो एन डी पी फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो बताओ मुझे क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स और, वेरी गुड, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना पड़ेगा और दीपू जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एमपी निकलेगा। अरे लिख लेना भाई, फोटो खींच रहा है गधे। ये देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है, अरे ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, आपको भी आ रहा है क्या? हाँ, मान लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आपको दिया है, तो यहां इसके आगे क्या जोड़ना पड़ेगा? जीडीपी मार्केट प्राइस पर दिया है, एनडीपी मार्केट प्राइस पर दिया है, तो बताओ बच्चों, बताओ इसमें ऐसा क्या जोड़ देंगे कि हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता करना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, तो बताओ बच्चों, बताओ क्या जोड़ देंगे ऐसा कि हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा?
दीपू, और वो इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ डेप्रिसिएशन जोड़ने से काम चल जाएगा क्या? सोच के बताओ। अरे बाकी लोग भी सोच रहे हो सिर्फ। अरे क्या दीपू से काम बनेगा? अरे नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना है कि नहीं, जोड़ना है कि नहीं? क्योंकि यहां पर ये भी मार्केट प्राइस पर ही दिया है, इसका मतलब टैक्स इसके अंदर है। अगर ये फैक्टर कॉस्ट पे दिया हो तो इसमें से टैक्स हटाया हुआ होता। आशिक समझ में आ रहा है क्या? निखिल, सोहम, इधर आनम, मृणाल, तेरा नाम कितना कठिन है। और आगे अच्छा कुछ और देखते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये आपको आ गया है। अब वापस आते हैं अपने फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं। लेबर को हो रहा है, लेबर को क्या होती है, वेजेस की पेमेंट होती है। वेजेस को और क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन यानी कि वेजेस अपन उनको कैसे देते हैं, या तो कैश में दे सकते हैं या काइंड में दे सकते हैं, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन कैश और इन काइंड। काइंड मतलब क्या, कोई चीज दे देंगे उनको, पैसे की जगह कुछ फैसिलिटी दे देंगे उनको। काइंड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, काइंड में परक्यूजिट्स होती हैं। परक्यूजिट्स कितने लोग समझते हैं, हाथ खड़ा करो। परक्यूजिट कितने लोग, अच्छा कितने लोग नहीं समझते हैं, हाथ खड़ा करो। अच्छा फैसिलिटी कितने लोग समझते हैं, हाथ खड़ा करो। फैसिलिटी जैसे हमने उसको कार की फैसिलिटी दे दी, घर की फैसिलिटी दे दी, कितने लोग समझते हैं फैसिलिटी, हाथ खड़ा करो। फैसिलिटी को इंग्लिश में परक्यूजिट बोलते हैं। फैसिलिटी को टेक्निकल टर्म की बात करें, इकोनॉमिक के वर्ड में बात करें अगर अपन, परक्यूजिट्स, तो इसको ये फैसिलिटीज हैं। जैसे मान लो कि आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो 20,000 रुपए महीना, सैलरी दे रहे हो 20,000 रुपए महीना पर मंथ, ये तो कैश में हो गया। यस। काइंड में क्या दे रहे हो उसको, आपने क्या किया, उसको एक घर दिया रहने को। घर किसका है, कंपनी का है। भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो कंपनी का अपना घर है या फिर कंपनी ने घर भाड़े पे लेकर इसको दे दिया, लेकिन इसको तो फ्री में मिला। रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि रहने को किराया मुक्त घर। अगर आपको, आप सीधी सी बात है यार, आपको 20,000 रुपए महीना सैलरी मिल रही है और रहना खाना, बोलते ना रहना खाना भी उनका, ऐसा बोलते ना, रहना खाना भी उनका। अगर रहना खाना आप अपना करते तो 8,000 रुपए महीना होता। यानी कि आपके ये 8,000 रुपए की आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो क्या ये 8,000 रुपए ये आपकी वेजेस में जुड़ नहीं जाएंगे क्या, फैक्टर कॉस्ट में? आपको मिल रहा है क्या, लेकिन आपकी जेब से जाते हुए तो बच रहा है। अरे आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है खड्डे में गया, अगले का तो खर्चा हो रहा है। उसने आपको 20,000 कैश दिया, उसने घर किराए पे लिया 5,000 रुपए पर बेड। मान लो एक एक रूम में हॉस्टल के अंदर रखा है एम्प्लॉइज को उसने, तो एक रूम में 3 लोग को रखता है, तो 5,000 रुपए पर बेड के लिए वो पे कर रहा है, तो वो तो पे कर रहा है। अगर वो पे कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सीटीसी तो हो रहा है। सीटीसी को देख के जागी उमंग, कैसे कैसे चाय और कैसे कैसे रंग। सीटीसी मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी को कॉस्ट तो लग रही है, अरे भाई कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी को कॉस्ट तो लग रही है कि नहीं लग रही है?
लग रही है ना? अगर 5,000 का वो कमरा ले रहा है, 3,000 रुपए इनको खाने के लिए दे रहा है, खाने की मेस का पे कर कौन कर रही है? कंपनी कर रही है, तो कंपनी की साइड से खर्च तो हो रहा है। इनके हाथ में क्या आ रहा है उसको छोड़ो, इनको फैसिलिटी तो मिल रही है। अरे हाँ या हाँ? ठीक है, तो 20,000 प्लस ये 8,000 की जो फैसिलिटी दी है, 28,000 रुपए कॉस्ट टू कंपनी हो गई। तो वेजेस में 20,000 जोड़ेंगे कि 28,000 जोड़ेंगे? क्वेश्चन आएगा अगर, और उसमें परक्विजिट दी होंगी, तो ये वेजेस भी क्या हो जाएगा? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस, अलाउंसेस अलाउंसेस क्या होता है? कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा उसके कुछ खर्चे करने के लिए पैसे देती है। देखो, या तो आपको पैसे देंगे या फिर कंपनी खर्चा खुद कर देगी। स्टाइल था। या तो कंपनी आपको पैसे देगी या फिर कंपनी खुद खर्चा कर देगी। खुद खर्चा कर देगी तो उसे परक्विजिट कहेंगे। ये देखो, अरे कंपनी ने खुद खर्चा किया, क्या किया? खुद खर्चा किया, तो उसे परक्विजिट। अगर आपको कार फैसिलिटी दी, अगर आप कार भाड़े पे लाते तो आपको 2,000 रुपए रोज का लगता, कंपनी दे रही है 2,000 रुपए रोज, परक्विजिट। आप घर किराए पे लेते 5,000 लगता, 10,000 लगता, कंपनी दे रही है, परक्विजिट। आपको घर में फर्नीचर लगा के दे दिया, अगर आप लगाते तो आपका पैसा लगता, लेकिन कंपनी लगा के दे रही है, परक्विजिट। यस। अब आपको कंपनी बुलाती है कि तुम सुबह 6 बजे आ जाना, तो अरे अब कंपनी भी सोच रही है सुबह सुबह 6 बजे आएगा तो बेचारा नाश्ता कैसे करके आएगा, तो सुबह 6 बजे आ जाना और 50 रुपए का टोकन तुम्हें यहां से मिलेगा, यानी कि 1,500 रुपए महीना आपको अलाउंस दिया जाएगा कि आप नाश्ता कर लो। और वर्दी आपको, अरे सर वर्दी 8,000 की, उसका पैसा कंपनी देगी, तो वर्दी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस मिलता है। कि आपको यहां से वहां ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल, आप बोलोगे साहब इतना तो मेरा पेट्रोल में खर्च हो जाएगा, तो ट्रेवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा। खर्चे करने के लिए सैलरी के अलावा कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो क्या ये भी कॉस्ट टू कंपनी होगी कि नहीं होगी? अरे कंपनी की जेब से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देके रखा होगा कि भाई उसको सैलरी इतना पे कर रहे हैं, ये वो किसी भी नाम का कोई भी अलाउंस है अगर दे रही है, तो यार उसकी तो लागत लग रही है ना। अरे हाँ या हाँ? परक्विजिट कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसकी लागत तो लग रही है, तो परक्विजिट भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। एक इसको चीज क्या दी जाती है, जैसे परक्विजिट की बात किया हमने, जैसे रेंट फ्री, फ्री हाउस दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। एम्प्लॉय को अपनी बेटी की शादी करनी है, वो कहीं से भी कर्ज लेता हो, मान लो 10 लाख का चाहिए, तो कहीं से भी कर्ज लेता हो तो 2% तो ब्याज देता, 20,000 रुपए महीना देता, लेकिन कंपनी ने उसको फ्री में दे दिया यार। तो ये जो इंटरेस्ट 20,000 रुपए का नोशनल इंटरेस्ट है, कंपनी का तो ब्याज का नुकसान हो रहा है 20,000 का, तो कंपनी की तो लागत मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अलाउंसेस की बात करें तो जैसे वर्दी अलाउंस यानी कि ड्रेस अलाउंस हो गया, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए अलाउंस देती है, मालूम है क्या आपको? तमाम तरह का अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस तो सुना होगा आपने, आपने सुना होगा ना, टीए डीए मिला के इतना मिलता है, ऐसा सुना आपने? टीए डीए, टीए व्हाट? ट्रैवलिंग अलाउंस। डीए मींस डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी मिलता है, इसको हिंदी में भत्ता बोलते हैं, अलाउंसेस को क्या बोलते हैं? भत्ता। तो एक एक चीज आपके कॉम्पन्स इसके अंदर आ गई, परक्यूजिट, ये भी आपके वेजेस का हिस्सा माना जाएगा जब हम जीडीपी कंप्यूट करेंगे। यस yes. दूसरी चीज आ गई आपके अलाउंसेस, ये भी आपका वेजेस का हिस्सा माना जाएगा जब हम जीडीपी कंप्यूट करेंगे। तीसरी चीज आ गई, अगर कैश में सैलरी, बेसिक सैलरी मिल रही है, ये भी आपकी, ये तो है ही, ये तो सामने है, ठीक है। चौथी चीज, अगर कोई आपको सोशल कंट्रीब्यूशन देता है, कौन? एम्प्लॉयर। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। आपने पीएफ सुना है? पीएफ, अच्छा सिर्फ सुना है कि पता भी है? कितने लोग को पता भी है क्या होता है?
देखो, मान लो कि ये जो है अपना निखिल, निखिल की उम्र मान लो अभी 20 साल है, उदाहरण के तौर पे 20 साल का लड़का है, और 3 साल इसने पढ़ाई किया, सीए बन गया, फिर कहीं जॉब किया, वहां पे 37 ईयर्स जॉब किया, कितना 37 ईयर्स जॉब किया, तो 37 साल काम किया, तो 37 साल प्लस 23 कितना हो गया 60 ईयर्स। अब ये हो गया बूढ़ा। अरे भाई अब 60 साल का हो चुका है, 60 साल का होने के बाद अब, अच्छा अभी तो इसमें ताकत है पढ़ाई करने की तो कर रहा है, और उसके बाद इसमें ताकत रहेगी काम करने की तो काम भी करेगा, लेकिन 60 का होने के बाद इसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, सब सब तरफ से ढीला पड़ जाएगा, ना ये पढ़ पाएगा ना ये काम कर पाएगा, तो ये घर कैसे चलेगा इसका? यस। अरे भाई इनका कहना है कि मैंने 37 साल, मैंने मतलब पूरी जवानी आपके नाम कर दी कंपनी। अरे भाई 23 साल के लेके 37 साल तक मैंने 37 साल मैंने आपके पास काम किया, मुझे बदले में क्या मिला? तो कंपनी ने बोला कि आपको सैलरी दी, नहीं वो सैलरी दी ठीक है, लेकिन अब मेरी बचे हुई जीवन जो है 10-12 साल जो है 15 साल जो भी साल 65-70 साल एक एवरेज एज अपन पकड़ लो, तो 70-72-75 यानी कि बचा हुआ जीवन में काम धाम कुछ नहीं कर सकता, ना मेरी पढ़ने की क्षमता है ना काम करने की, तो मैं तो यार अब मेरा तो आपने लाइफ खराब हो गया। तो कंपनी क्या बोलेगी, आप चिंता मत करो, हम आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन। अगर कंपनी इनको पेंशन दे रही है तो कंपनी की जेब से तो जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसे क्या बोलते हैं हम, सोशल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर। सोशल भाई उसको देने की जरूरत है क्या? नहीं, जितना समय काम कराया उसकी तनख्वाह दे दी यार, अलग से क्यों दिया, अलग से क्यों दें, लेकिन सोशल कंट्रीब्यूशन है ये। यस। तो क्या क्या इनको क्या दिया जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अगर किसी तरह का कोई रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिया जाता है तो भी वो वेजेस का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि सीटीसी तो है, कॉस्ट टू कंपनी तो है। यस। तो रिटायरमेंट बेनिफिट में आ जाता है, पेंशन आ जाता है। अच्छा सोचो, पेंशन थोड़ी सी रकम है, लेकिन निखिल बोल रहे हैं कि नहीं सर, जैसे पेंशन ठीक है, रोटी पानी चलेगा, लेकिन मैं कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूँ, काम धंधा कर लूँ, तो फिर एम्प्लॉयर ने बोला कि एक काम करो ना सर, आप आपकी सैलरी कितनी है? इन्होंने बोला 1 लाख रुपए। तो सर आप एक काम करो, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए मैं आपका काट लेता हूं, 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए में आपका काट लेता हूं और बैंक में जमा करा देता हूं। तो हर महीने में आपका काट काट के जमा कराता रहूंगा, तो क्या होगा कि भाई पैसे जो हैं ये एट द एंड ऑफ, मतलब 37 साल बाद ये बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो ब्याज जोड़ के ये पैसा मैं आपको दे दूंगा, इसे बोलते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो निखिल कह रहा है कि भाई 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी है, 10,000 रुपए आप इसमें से डिडक्ट करके मेरे हाथ में दे दोगे 90,000, और ये 10,000 आप बैंक में जमा करा दोगे। तो सर इतना मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, इसमें आपने क्या किया? बात समझ में आ रही है? भाई ये काम तो निखिल खुद कर सकता है, तो इसमें पीएफ का बेनिफिट कहां मिला? तो एम्प्लॉयर इन्हें समझा रहा है, देखो सर आप मूर्ख नहीं बन रहे हो, जितना आपका कटेगा ना उतना ही हम कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि आपकी सेविंग्स कितनी जमा होगी बैंक में, 20,000। अरे यार कहां गया, आपकी सेविंग्स कितनी जमा होगी, 20K, यानी कि जितना आपका काटेंगे 10K हम भी उसके अंदर, 10,000 आपका काटेंगे, 10,000 हम मिलाएंगे उसके अंदर, और आपको आपकी सेविंग्स में कितना चला जाए, यार ये इधर बार बार अड़ रहा है, 20,000। अब निखिल को मजा आएगा, अरे भाई 10,000 कट रहा है, 10,000 बट रहा है, तो दोनों मिलकर 20,000 रुपए जमा होगा। और सोचो कि 20,000 अगर पर मंथ कट के जमा होगा तो 1 साल का लगभग 2.5 लाख हो गया, तो 10 साल का 25 लाख हो गया। सही बोला क्या? 1 साल का लगभग 2.5 लाख हो गया, तो 10 साल का 25 लाख हो गया, 30 साल का 75 लाख हो गया, मतलब 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा ब्याज सब मिला के। तो अब तो खुश हैं हम? अरे हाँ यहां, तो अब ये 10,000 जो इनका कट रहा था वो तो इनकी सेविंग्स है,
लेकिन जो इन्हें एक्स्ट्रा बट रहा है, यानी कि अगर ये किसी को बताएंगे तो ये बोलते हैं कट के 90,000 मिलता है। अबे तुझे 1,10 मिल रहा है, 90 नहीं मिल रहा है। 1,10,000 मिल रहे हैं, 1,10,000 में से 20,000 तेरी सेविंग हो रही है। कट पिट के इतने पैसे हाथ में आते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग कि सैलरी डिडक्ट होके। तो ये पीएफ का जो डिडक्शन वो करता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन, जितना डिडक्शन होता है उतना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट होगा, तो क्या वो वेजेस का हिस्सा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसकी जेब से जा रहा है, कॉस्ट टू कंपनी तो है। ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए पीएफ के केस में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर है उसको शामिल करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने वेजेस लिया होगा, वेजेस 1,00,000 रुपए, तो ये 1,00,000 रुपए हमने वेजेस जो उसको पे कर दिया उसमें जोड़ रहे हैं, जो उसको पे कर रहे हैं उसमें जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन तो उसका सेविंग है, वो जितना वो बोलता है, वो तो कहता है मेरा 50% काट लो। यस, तो ये 50% उसका सेविंग है, बराबर। जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अरे भाई बात समझ में आ रही है? तो उसी को बस जोड़ेंगे। तो एक वेजेस के अंदर क्या क्या चीजें जुड़नी चाहिए? एक बेसिक सैलरी, उसकी सैलरी कितनी बनती है? उसकी सैलरी बनती है साहब 1,00,000 रुपए, अच्छी बात। सेकंड चीज, क्या उसे कुछ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं? हाँ सर, टीए डीए ये कितने दिए जा रहे हैं? कि सर लगभग 20,000 दे देते हैं, सब मिला के 20,000 रुपए महीना अलाउंस देता है, यानी कि 1,20,000 हो गया उसको पे हमारी साइड से। कोई फैसिलिटी? हाँ सर, उसको घर दे रखा है, घर के अलावा नहीं, नहीं घर के अलावा कोई फैसिलिटी। अच्छा, उस घर का किराया कितना है? कि सर 10,000। तो कंपनी ने भाड़े पे लेके दिया? हाँ, उसको भाड़े पे नहीं, कंपनी का अपना मकान है। अच्छा, कंपनी का अपना मकान है, तो उस लोकेलिटी में उस तरह के घर 1 BHK है, तो कितना भाड़ा होगा? कि सर अगर उधर देखेंगे तो 10,000 का होगा, मतलब 10,000 की फैसिलिटी हो रही है। अरे हाँ, यहां तो 10,000 यानी कि 1,30,000 वेजेस हो गया। चौथी चीज, क्या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट? यस सर, पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसका कितना कट रहा है? सर इसका 6,000 कट रहा है, तो 6,000 ही वो भी दे रहा है कि हाँ, तो वो 6,000 जो वो दे रहा है वो 6,000 भी जुड़ेगा, 1,36,000। तो वेजेस की पेमेंट 1,36,000 ली जाएगी, जो हमारा सबसे पहला है ना लेबर। ये कहां लिखा था? ये रहा। लेबर को क्या देते हैं अपन? वेजेस देते हैं। वेजेस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? तो उसमें क्या है कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें दी होंगी, तो मैं सोच रहा हूं कि आपकी क्वेश्चन देख के बेचती हो उससे पहले आप कुछ चीजें समझ लो, ताकि कम बेचती हो, होनी तो है। अरे बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो इसको इसको अपन यहां रोक दें। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज ये जो लिखे हैं, ये इधर उधर से घुमा घुमा के आप पकड़ सकते हैं, एफसीएमपी वाला। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। छोड़ दें पक्का? चलो छोड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे हम कल, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। संडे को हम लोग, आज संडे, आज क्या दिन है? आज जुम्मा है क्या? फ्राइडे है, तो कल सैटरडे है और परसों संडे है। क्या हम परसों क्लास ले सकते हैं? कितने लोग बोलते हैं हाँ? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं नहीं? एक नहीं, तो सिर्फ एक नहीं है, इसका मतलब वो नहीं बस, बाकी लोग आ सकते हैं। चलो, तो संडे को इस बार कोशिश करेंगे कि अपन यूनिट 1 इसका थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है ना, भाई क्वेश्चन एक दिन में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, 45 मिनट्स या 1 घंटा अपने को मिलता है। तो अपन संडे को कोशिश करेंगे कि ये जीडीपी वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके कुछ 4-5-6 क्वेश्चन हम कर लें। ठीक है, तो चलो भाग जाओ, हो गया काम। चलो, जय श्री कृष्ण। प्रोविडेंट फंड सर जस्ट लाइक पेंशन? हाँ सर, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड एक ही होता है या फिर थोड़ा अलग अलग होता है? भाई पेंशन अलग होता है, सैलरी में से डिडक्ट करते हैं। ओ